जय हिंद साथियों, वेलकम टू भारती क्लासेस। भारती क्लासेस में मैं शोएब अली आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए देखिए, हम लोग अपना नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने यूनिट डिजिट पढ़ लिया था और भी जो यूनिट डिजिट पढ़ा दिया है मैंने, जो पीछे नहीं पढ़े हैं आप लोग देख लीजिए वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ ज़ीरो, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ ज़ीरो में ये पूछता है जैसे शून्यों की संख्या निकाले कैसे, किसी भी संख्या में कितने जीरो हो सकते हैं। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि नंबर ऑफ संख्या जीरोस कैसे निकाला जाए। देखिए, आप पहले ये बताइए कि जीरोस बनते कैसे हैं। पहले जब जीरो बनेगा तब ना जीरो निकालेंगे। देखिए, जीरो बनते कैसे हैं। जीरो हमेशा जब तक 5 और 5 में किसी भी इवन नंबर यानी कि सम संख्या, 5 में कोई सम संख्या का जब से गुणा नहीं होगा तब से कोई भी जीरो नहीं बनेगा। 5 में किसी भी इवन नंबर का गुणा कर दीजिए, क्या बन जाएगा? जीरो। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, मतलब 2 का जो गुणज होता है वही इवन नंबर होता है। तो क्यों ना 5 में हम अगर 2 से गुणा कर दे, सबसे छोटी इवन नंबर यही है। तो 5 और 2 के मिलन से क्या बनता है? हमारा जीरो बनता है। 5 और 2 के मिलन से जीरो बनता है। तो हमें यही क्वेश्चन में देखना है कि जहाँ पे 5 और 2 मिलेगा उतना ही जीरो बनेंगे। तो 5 और 2 को मिलाना है। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखिए 5 और 2 मिला तो कितना बना? 10। 10 में कितने जीरो आए? 1 जीरो। अब ऐसे ही देखिए, अगर 5 का स्क्वायर कर दिया जाए और 2 का भी स्क्वायर कर दिया जाए तो इसमें जीरो अगर पूछा जाए आपसे तो कितना बताएंगे? देखिए, जिसकी संख्या कम होगी वही क्या होगा? उतना ही जीरो होगा। लेकिन इसमें दोनों का पावर बराबर है। इसमें 2 5 है और क्या है? 2 2 है। तो क्या हो जाएगा? इसमें देखिए पावर जितनी होगी उतने ही जीरो होंगे और जिसकी पावर कम होगी उतना ही जीरो होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? इसमें 2 जीरो आएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए 2 जीरो आता है कि नहीं। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कितना हो गया? 100। कितना जीरो आया? 2 जीरो आया। ऐसे ही आइए अब आगे देखिए। देखिए क्यों कम वाला लेते हैं ये भी समझिए। क्योंकि अगर देखिए जैसे ये है 5 गुणे 5 लिख दिया और 1 2 लिया हमने, तो अब देखिए इसमें कितने जीरो बनेंगे? 5 गुणे 5 लिखा तो कितना हो गया? एक ही 5 दो जो है 2 से जोड़ा बनाकर 10 बना सकता है। ये 5 कुछ नहीं कर सकता। इस 5 को भी अगर 10 बनना है, 1 जीरो और बढ़ाना है तो क्या होगा? 1 और 2 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये देखिए 10 हो गया, ये हो गया 5, ये गुणा होकर कितना हो गया? 50। कितना जीरो आया? 1 जीरो आया। देखिए अभी देखिए कम वाला क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए इसमें 2 5 है, 2 5 है, 5 का स्क्वायर 2 के पावर 1 है। कितना कम वाला? देखिए 2 है, 2 के पावर कितना है? 1 है। तो 1 इसीलिए कितना जीरो बनेगा? 1 जीरो। क्योंकि 5 और 2 के मिलने से जीरो बनता है। अगर 5 ज़्यादा हो गया 2 कम हो गया तो जो कम होगा उसी के साथ जुड़ेगा तभी ना बनेगा। 5 2 के साथ जुड़ा, एक ही जोड़ा बन सकता है 5 और 2 का। यहाँ पे अगर 1 और 2 होता तब 2 जोड़ा बनता। जैसे इसमें है 2 जोड़ा बना लिया तो कितना जीरो हो गया? 2 जीरो। तो जो कम वाला होगा वही जीरो बनाएगा। जैसे आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 5 का क्यूब ले लीजिए, 5 गुणे 5 ले लीजिए और उसके बाद 2 ले लीजिए, 2 2 2 और 2। अब इसमें जीरो की संख्या आपको अगर बतानी है तो देखिए 1 5 इसके साथ मिलेगा 10 बनेगा, 1 5 इसके साथ मिलेगा 10 बनेगा, 1 5 इसके साथ मिलेगा 10 बनेगा, 1 2 बच गया। ये बच गया मतलब 10 10 दाम 100, 100 दाम में 1000, 1000 हो गया। इसमें 2 का गुणा करेंगे 2000 हो जाएगा। लेकिन जीरो कितना रह गया? 3 ही रह गया। क्योंकि 5 की संख्या 3 ही थी, इसीलिए कितना जीरो बना? 3 जीरो बना। तो हमें क्या करना है? जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे? जो संख्या कम होगी, और क्वेश्चन में हमेशा 5 की संख्या कम होगी, वो आपको आगे अभी बताएंगे क्यों 5 की संख्या कम हमेशा रहती है। देखिए इसमें 5 के पावर कितना हुआ? 3 और 2 के पावर कितना दिया हुआ था? 4। कितना जीरो आया? 3 जीरो। यहाँ से भी देखिए जिसके पावर कम होगी उतना ही जीरो होगा। इसमें 4 पावर लगा है लेकिन 4 जीरो की संख्या नहीं आई, 3 आई। क्योंकि 5 के साथ 2 को जोड़ना है। जब तक 5 और 2 नहीं जुड़ेगा तब तक जीरो नहीं आएगा। और 5 सिर्फ 3 2 के साथ जुड़ सकता है, 2 जो है वो बच जाएगा। वो देखिए यहाँ पर करके आपको दिखा दिया है। आप लोग इसका ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट और जितना समझाया अभी तक समझ गए होंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगर दे दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसमें पूछ दिया आपसे शून्यों की संख्या बताइए। तो आप लोग को बताया है 5 और 2 के मिलने से कितना बनता है? जीरो बनता है। देखिए इसमें कितना कौन कम है, या तो आप डायरेक्ट पावर देख लीजिए कि किसका पावर कम है। जिसका पावर कम है उतना जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए तो 5 सिर्फ 1 है, 5 के पावर सिर्फ 1 है। और यहाँ पे अगर 2 की संख्या आप निकालेंगे
क्यों हम बस 5 और 2 को ले रहे हैं, क्योंकि 5 और 2 के मिलने से ही 0 बनता है, हमें 3 और 1 से कोई मतलब नहीं है। देखिए 2 की संख्या 1 यहाँ 2 है, इस 4 में भी 2 2 है, इस 4 में 2 2 है, तो क्या हो गया 2 के पावर तो 3 हो गया और 5 के पावर 1, तो जिसका पावर कम है 5 का पावर कम है तो इसमें कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। अब इसको आप गुणा करके चाहे तो देख लीजिए, देखिए 5 चौका 20, अब 20 ત્યાં 60, 60 दूनी 120, 120 से कम 120, मतलब 120 आया पूरा करने पे, फिर भी 1 जीरो आया। आप ऐसे डायरेक्ट निकालिए, 5 का पावर देखिए और 2 का पावर, जिसका पावर कम है उतना क्या हो जाएगा, जिसका पावर कम है उसका पावर 0 में आ जाएगा। मतलब पावर कम का मतलब हमें 5 की संख्या निकालनी है, इसमें 5 की कितनी संख्या है और 2 की कितनी संख्या है, जिसकी संख्या कम वही क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और आप लोग को समझाते हैं। देखिए 5 तक हो गया, इसके बाद अगर आगे कर दीजिए गुणे 6, गुणे 7, गुणे 8, गुणे 9। अब इसमें निकालिए, इसमें देखिए आप डायरेक्ट देख लीजिए किसकी संख्या, देखिए गुणा में कोई संख्या दे दिया, अगर गुणा में दे दिया इसका मतलब उसमें जाहिर सी बात है 5 कम आएगा 2 अधिक आएगा, क्योंकि 2 जो है 2 का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, 2 4 में भी आ जाएगा, 6 में भी आ जाएगा, 8 में भी 2 आ जाएगा, और 5 क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये बहुत कम संख्या में आता है। तो ये देखिए 2 इसमें अधिक हो जाएगा, 5 कितना है, 5 यहाँ से सिर्फ एक 5 है, सिर्फ एक 5 है, और किसी में 5 का गुणा नहीं हुआ है और 5 नहीं है, सिर्फ एक 5 है। और 2 देखेंगे, 2 इसमें यहाँ पर 2 है, इसमें 2 2 है, 2 2 इसमें है, और यहाँ 6 में भी 3 गुणे 2 करेंगे तो 1 2 यहाँ से निकल कर आएगा। फिर 8 में भी आप 4 2 निकाल लेंगे तो 2 की संख्या अधिक हो गई, और 5 की संख्या सिर्फ 1 है, तो 1 5 1 2 के साथ सिर्फ 1 जीरो बना सकता है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरो, इसमें 5 का पावर सिर्फ 1 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 1 जीरो इसमें हो जाएगा। देखिए आप लोग इतना समझ गए होंगे। आइए देखिए एक और इसमें बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 10 कर दिया जाए, गुणे 10 हो गया, अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। देखिए 10 हो गया, तो अब 5 की संख्या निकालिए और 2 की संख्या निकालिए। देखिए 5 की संख्या यहाँ पे 1 5 है, और इस 10 में कितना है, 10 में 5 गुणे 2 करेंगे तो 1 5 यहाँ से निकल कर आएगा। 5 कितना हो गया, 2, और 2 की संख्या कितनी हो जाएगी, और इसमें 5 नहीं है, 2 की संख्या देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 1 2 है, तो 2 की संख्या ज़्यादा है, तो 5 का पावर कितना हुआ, सिर्फ 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, 2। इसको आप गुणा करके भी देख सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 जीरो आएंगे। अब देखिए यही जो 1 गुणे 2 गुणे यहाँ से 10 तक लिखा हुआ है, इसी को बोल दिया जाता है फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 आर फैक्टोरियल 10। यही देखिए फैक्टोरियल का ये भी साइन होता है, ये भी साइन, कोई भी साइन दे सकता है आपको, तो इसी को बोला जाता है फैक्टोरियल 10। जैसे फैक्टोरियल 5 अगर दिया हुआ है, अगर फैक्टोरियल 5 दिया है, उसको अगर खोलना है तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही होता है फैक्टोरियल। तो ये देखिए ये फैक्टोरियल ही तो दिया हुआ है, ये देखिए फैक्टोरियल 10 आ गया। अब देखिए इसको डायरेक्ट करना है, हमें क्या करना है, 5 या 2 की संख्या निकालनी है, तो 2 अधिक होगा, किसी भी गुणा में 2 अधिक होगा, 5 कम होगा, तो हम डायरेक्ट 10 में 5 की संख्या निकाल लेते हैं कि 10 में कितना 5 आएगा, जितना 5 आएगा वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। 10 में अगर निकालेंगे कितना 5 आएगा, 10 में अगर भाग देंगे 5 से कितना होगा, 5 दूनी 10, 2 ही तो आया, 10 में कितना 5 आएगा, 5 5 10, 2 5 आया, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 2 हो गया। इसी को निकाला जाता है, ऐसे निकाल दिया जाता है, या फिर ऐसे इसको कर दिया जाता है। 10 में कितना 5 आएगा, 5 दूनी 10, कितना हो गया, यही 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया। देखिए दोनों मेथड आप लोग को बता दिया, फैक्टोरियल क्या होता है ये भी आपको समझा दिया। फैक्टोरियल एक बार फिर देख लीजिए, जैसे फैक्टोरियल 100 दिया हुआ है, इसको अगर करना है तो ये क्या होता है, 100 गुणे 99 गुणे 98, ऐसे ही चलता चला जाता है, लास्ट में 3 गुणे 2 गुणे 1 तक आता है। तो इसमें जब भी निकालेंगे आप 2 की संख्या बहुत अधिक आएगी, 5 की संख्या कम आती है, इसीलिए हम लोग 5 की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि जितना 5 होगा उतना ही 2 के साथ वो जुड़कर क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। तो 5 की संख्या निकालने पर ही जीरो निकल जाता है। तो किसी भी कोई भी संख्या दिया हो, कितना भी लंबा गुणा दिया हो, आप उसमें सिर्फ 5 की संख्या निकाल लीजिए। 5 की संख्या या तो भाग देकर निकालिए या ऐसे निकाल लीजिए। अब आप लोगों को हम थोड़ा क्वेश्चन लेकर और बताते हैं कैसे निकाला जाता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वाले का कैसे जीरो निकाला जाता है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको जितना अभी तक पीछे बताया सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो को पीछे करके रिपीट में देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए अब हम लोग जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर दे दिया आपको फैक्टोरियल 50 दे दिया, अब इसमें पूछ दिया आपसे शून्यों की संख्या ज्ञात करें।
इसमें पूछ दिया शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो फैक्टोरियल 50 को देखिए ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं फैक्टोरियल 50 को कैसे लिखा जाता है। 50 गुणे 49 गुणे 48, इसको ऐसे डट 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 ये कहाँ तक, मतलब गुणा में 48 47 ऐसे ही करते करते ये 1 तक पूरा चला जाएगा, मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 तक आ जाएगा। अब इसमें देखिए कोई भी बता सकता है कि 2 की संख्या अधिक होगी, क्योंकि 2 का मल्टीपल इसमें ज़्यादा है और 5 का कम है, इसीलिए 5 की संख्या कम है। और जिसकी संख्या कम होती है उसी के साथ 2 मिलकर क्या होता है, 0 बनाता है। तो देखिए इसमें निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस 50 में क्या करना है, हमें शून्यों की संख्या निकाल लेना है। तो 50 में शून्यों की संख्या अगर निकालेंगे मतलब 50 में शून्यों की संख्या निकालना है तो हमें क्या करना होगा, या 5 की संख्या निकालें या 2 की। तो 5 की संख्या हमेशा कम होती है और 2 की संख्या अधिक होती है गुणा में, इसीलिए 5 की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या निकालने के लिए इसमें 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 10। अभी 10 में भी 2 5 और आ सकते हैं, 10 में फिर 5 क्या करिए, 10 में फिर 5 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10। अभी ये कितना 5 आ गया, 10 दू 12। इस 50 के अंदर कितने 5 है, 12 5 है, यही 12 5 क्या होंगे, 12 2 के साथ मिलकर 0 बनाएंगे, जबकि 2 की संख्या और अधिक होगी, लेकिन बस 5 12 ठो ही है, इसीलिए वह 12 ठो 2 लेंगे और जोड़ा बनाएंगे 10 का, और कितना हो जाएगा 12 0। तो इसमें कितना आ जाएगा, 0 की संख्या 12 आ जाएगी। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या इसको एक दूसरा मेथड होता है, ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए, जो आपको सही लगे ऐसे कर लीजिए। इसमें 5 की संख्या निकालना है तो 5 से ही भाग देंगे बार बार, क्योंकि हमें 5 की संख्या निकालना है तो 5 का। अगर कहीं क्वेश्चन दे दिया इसमें 2 की संख्या निकालिए तो 2 से भाग देंगे, 3 की संख्या निकालिए 3 से ही भाग देंगे। तो 5 की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, ये 10 आ जाएगा, फिर इसको 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। ये तो क्वेश्चन ही है, इसको जोड़ लीजिए यहाँ से, 10 दू 12 0 आ गया। जो मेथड आपको सही लगे उससे आप कर लीजिए, दोनों मेथड है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 500 गुणे 499 गुणे 498, ऐसे गुणा करते करते ये कहाँ तक चला गया, 1 तक। तो इसी को तो फैक्टोरियल बोल दिया जाता है। ये फैक्टोरियल कितना हो गया, 500, फैक्टोरियल 500 ही ये दिया हुआ है। देखिए इसको ये तो उल्टा दिया हुआ है, इसको सीधा भी कर देगा तब भी वो भी फैक्टोरियल 500 ही होगा। उसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है कि 500 से स्टार्ट हुआ है वो 1 से स्टार्ट होगा, दोनों ही फैक्टोरियल 500 होगा। अब इसमें फैक्टोरियल 500 में इसमें देखिए आप देखेंगे तो 5 की संख्या कम होगी, 5 की संख्या कम होगी, इसीलिए हम लोग हर बार अब 5 से भाग देंगे। तो 5 से इसमें 5 से भाग देने का मतलब कि इसमें 5 की संख्या हमें निकालनी है, जितना 5 होगा उतना ही 2 से जुड़कर क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो इसमें 500 में निकाल लीजिए शून्यों की संख्या, 500 में निकालेंगे, इसमें 5 की संख्या निकालिए, जितना 5 होगा उतना ही शून्य होगा। 5 एकम 500 हो गया, फिर 5 से करिए, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 20 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 5 चौका 20। अब देखिए ये तो 4 है, ये 5 है, अब 4 में ये तो 4 ही रह गया, तो इसमें अब 5 आएगा नहीं, एक भी 5 4 के अंदर कहाँ से आएगा। तो ये तो क्वेश्चन है, ये 3 नीचे से 3 जोड़ लीजिए आप, यही जो जितना जोड़ने पर आएगा यही आपका क्या होगा, शून्यों की संख्या। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। इसमें कितना नंबर आप 0 है, 124, या कितना नंबर आप 5 है, 124। 124 इस पूरे को अगर गुणा करेंगे इसमें 5 की संख्या भी 124 आएगी और 0 की संख्या भी 124 आएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें 0 की संख्या बतानी है 124, तो इस मेथड से आप लोग एग्जाम हॉल में करेंगे। देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 1000 दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल 1000 का निकालने के लिए आप इसमें भाग दे दीजिए। 5 की संख्या निकालनी है या 0 की संख्या 5 से भाग करते जाइए। 5 से भाग करेंगे ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसके बाद फिर 5 से करिए, फिर इसमें कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 5 से करिए, 8 हो जाएगा। फिर 5 से करिए, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 1 हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे को, ये तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को छोड़कर जितना है नीचे पूरा जोड़ लीजिए। आप इसको पूरा क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 8 एक 9 हो गया, इसके बाद ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ 0। जिसमें कितनी शून्यों की संख्या है फैक्टोरियल 1000 में, 249 शून्य आएंगे या 249 5 आएंगे। आप लोग इसका एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लेना चाहें तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन लगा हुआ है, आप लोग तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको इसमें नंबर ऑफ 0 मतलब शून्यों की संख्या बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टोरियल 255, तो आपको दोनों मेथड से मैं बता देता हूँ, जो आपको सही लगे उससे कर लीजिएगा। पहला देख लीजिए 255 का निकालना है फैक्टोरियल, हमें शून्यों की संख्या निकालनी है तो 5 से भाग देते जाना है, क्योंकि जितना 5 होगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी।
देखिए 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 चौका 20, 5 पचे 25 आएगा, 5 पचे 25 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 5 एकम 5 ये हो गया। फिर 5 से दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 0। फिर 5 से दीजिए, 5 दूनी 10। अब देखिए इस दो में अब 5 नहीं आएगा, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। इसके नीचे जितना आता है इसको ऐड कर लीजिए, 2 1 3 हो जाएगा और 5 1 6। इसमें कितने जीरो आएंगे, 63। इस क्वेश्चन में आपका कितना जीरो आएगा, 63 जीरो आएगा। देखिए एक मेथड और इसको करने का, उसको भी देख लीजिए आप लोग, जो आप लोग को अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। 255 दिया है, इसमें 5 की संख्या निकालनी है तो हमें 5 से भाग करना होगा। 5 की संख्या इसमें निकालेंगे, कितना आएगा, 5 पचे 25 और 5 एकम 5 51 आया। अब इस 51 में फिर 5 की संख्या निकालिए, 51 में फिर 5 की संख्या निकालेंगे, 5 एकम 5 हो गया, 10 5 आएगा 51 में। अब इस 10 में कितने 5 आएंगे, 10 में कितने 5 आएंगे, 2 5 आ जाएंगे। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, यही आपका 5 की संख्या या शून्यों की संख्या हो जाएगी। ये 2 1 3 हो जाएगा और 5 1 6, ये आपका आंसर हो गया। आपको जो मेथड सही लगे उससे कर सकते हैं। नंबर आप 0। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देख लीजिए इसको। देखिए दिया है 2 के पावर 45 और 5 के पावर 234। अब देखिए इसमें आपको ये नहीं देखना है कि 5 के पावर कितना है, उसी को मार देना है आंसर। देखिए आपको कम वाला देखना है, क्योंकि 2 के पावर 45 है तो क्या होगा, 45 ही 2 दिया हुआ है, तो 5 के पावर चाहे जितना हो, 5 कितना होगा, 45 5 ही होगा, जो 2 के साथ मिलकर 0 बनाएगा। तो इसमें जिसका पावर कम है वही क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या। तो 2 के पावर 45 है तो 45 शून्यों की संख्या इसमें हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, 45 शून्य आएगा, इसमें 45 शून्य आएगा, क्योंकि 45 2 की संख्या 45 ही है और 5 कितना भी हो, 2 जब से 5 के साथ जुड़ेगा नहीं तब से शून्य बनेंगे कैसे। 45 ही 2 है तो 45 ही 5 हमें लगेंगे 0 बनाने के लिए। तो अब बाकी जो 5 है वो बच जाएगा, वो 0 नहीं आएगा उससे, क्योंकि 5 में जब से 2 का गुणा नहीं होगा 0 नहीं बनेगा। तो जिसके पावर कम उतना ही 0 हो गया। देखिए इसमें क्या करना है, ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। दोनों का पावर बराबर दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, जितना पावर है उतना ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। क्या हो गया, यही आपका शून्यों की संख्या आंसर हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नंबर ऑफ 0 में आपको अगर नहीं समझ में आया, आप लोग वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।